अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज शेयर कर रही हूँ कलेजी और गुर्दे को पकाने और साफ करने की बेहतरीन रेसिपी। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर रेसिपी कर लेते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो कलेजी और गुर्दा लिया है, जिसको मैंने छोटे पीस में कट करवा लिया है। जब भी आप बड़े की कलेजी या गुर्दा लें तो उसको छोटे पीस में कट करवा लें, पकाने में आसानी होती है। कलेजी में बहुत सारा ब्लड होता है, तो इसलिए हम इसे 2-3 पानी में पहले साफ कर लेंगे। उसके बाद कलेजी की बू खत्म करने के लिए 1 से 1.5 चम्मच सिरका शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए पानी के अंदर ही रख देंगे। जैसे ही आप सिरका शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कलेजी का कलर चेंज हो रहा है। तो आप इसे 5 मिनट के लिए रखेंगे तो कलेजी का कलर बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। 5 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए कलेजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, कलेजी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। अब हम ये सारा पानी निकाल के कलेजी को 1 से 2 पानी में और धो लेंगे। तो यहाँ पे देखें कलेजी में मैंने फिर से पानी शामिल किया हुआ है, तो बिल्कुल भी पानी में गाढ़ापन नहीं आया, मतलब कि कलेजी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो अब हम पकाने की तैयारी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक खुले मुँह वाली कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिसे लंबा काट लिया है। इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का फ्राई होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें मैं एक सूखी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अच्छा, प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल देंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल में हम 2 स्पून भर के लहसुन और अदरक के शामिल करेंगे। कुटा हुआ लहसुन और अदरक है, इसे अच्छे से खुशबू खत्म होने तक पका लेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च का शामिल करेंगे। ये पतली वाली हरी मिर्च है, जो कि थोड़ी सी तेज़ होती है। अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। फिर हमने जो कलेजी धो के रखी है वो शामिल कर देंगे। कलेजी को धोने के बाद आपने एक छन्नी में रख देना है, ताकि वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया है, वो मैं शामिल कर दूंगी। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। 1 चम्मच साबित ज़ीरा का शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे से साथ में भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसे ऐसे ही स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो प्याज निकाला था साइड पे, उसमें 1 इंच हल्दी का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, शामिल करेंगे। कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है और 3 से 4 स्पून दही के डाल के उसे मैंने मिक्सचर बना लिया है। यहाँ पे देखिए कलेजी हमारी जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे और इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसका जो हंगाल है वो भी इसमें शामिल करके इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट इसे इस तरह से भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर दूंगी। अब पेस्ट को शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि टमाटर में जो पानी होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। आखिर में हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। नमक हम इसलिए आखिर में शामिल कर रहे हैं, पहले नमक शामिल करने से जो है कलेजी जो है हार्ड हो जाती है, तो आपने हस्बे ज़ायका इसमें बाद में बिल्कुल लास्ट में नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद यहाँ पे हमारी कलेजी जो है वो बिल्कुल पक चुकी है, तो अब हमने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधा टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। खुशबू के लिए कसूरी मेथी हाथ से मसलते हुए शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी कलेजी और गुर्दे का सालन बिल्कुल तैयार है। कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया ऊपर शामिल करेंगे। कलेजी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।